बाकी मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, उस वजह से लग रहा होगा तुम। अच्छा जी, प्यार तो करती हूँ, पर कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे। तुमको एक कहानी सुनाऊं? पर ध्यान से सुननी होगी, बहुत ध्यान से। अरे यार तुम भी ना। अच्छा सुनाओ, मैं ध्यान से सुनूंगी। एक बार एक सेनापति अपने राजा से पूछता है कि महाराज, पड़ोस के राजाओं की तो बहुत सी रानियां हैं, आपकी सिर्फ एक ही रानी है, ऐसा क्यों? तो क्या बोला फिर राजा ने? राजा राजा ने हंसते हुए बोला कि सेनापति, मैं अपनी रानी के साथ बहुत खुश हूं और मैं उससे प्यार भी बहुत ज्यादा करता हूं। जैसे आप मुझसे करते हो। बिल्कुल, मेरी रानी साहिबा। फिर आगे क्या हुआ कहानी में? एक बार राजा एक युद्ध पर जाता है। युद्ध बहुत लंबा चलता है और उस युद्ध के दौरान राजा को अपनी रानी की याद आ जाती है। राजा परेशान होता है और बीच युद्ध को छोड़कर वापस अपनी महल की ओर बढ़ने लगता है, सिर्फ अपनी रानी से मिलने के लिए। देर रात को जब आफ्टर अ हेक्टिक शूट डे, प्रोटीनेक्स हेच माझं लिटिल रिसेट झालेलं आहे. कारण पॅकअप झालं म्हणजे दिवस संपत नाही. एकीकडे वर्कआउट तर एकीकडे शूटिंगचं शेड्यूल कायम इकडून तिकडे धावायचं असतं. आणि शूट्स, ट्रॅव्हल आणि वर्कआउट्स मध्ये एनर्जी मेंटेन करणं खूप इम्पॉर्टंट असतं. राजा अपने महल में पहुंचता है तो वो देखता है क्या? वो देखता है कि उसकी रानी पड़ोस के राजकुमार के साथ बड़े सुकून से सो रही है। राजा अपनी रानी को कुछ नहीं कहता और वापस से युद्ध की ओर लौटने लगता है। फिर कई दिन बाद राजा वो युद्ध जीतकर वापस अपने महल में आता है, पर उसके चेहरे पर जीत की कोई खुशी नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि वो दूसरा राज्य तो जीत गया था, पर अपना घर हार गया था। फिर रानी ने उसे पूछा कि आप जब से युद्ध से वापस लौटे हैं, ना तो अच्छे से बात करते हैं, बस चुप चुप से रहते हैं। विराज मेरी बात तो सुनो। विराज तो मर गया, अंदर से भी और बाहर से भी। अब तुम ही रहो इस महल में, मुझसे नहीं रहा जाएगा। घुटन होने लगी है मुझे, जब जब तुम्हें देखता हूं तो घुटन महसूस होती है मुझे। हेलो हेलो। आकाश, विराज को हमारे बारे में पता चल गया है। अब हम एक हो सकते हैं। पागल हो गई है तू? मैं तुझसे शादी क्यों करूंगा? मैं नहीं कर सकता। तू क्या मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे? मुझे नहीं पता, तू अपना देख, मैं नहीं जानता तुझे। मैं तुम्हें सुनने के लिए, तुम्हें समझने के लिए, तुम्हें दूसरा मौका देने के लिए आया था। तुम तो बहुत आगे निकल गई हो यार, बहुत आगे निकल गई हो तुम। विराज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। किसी ने छोड़ दिया
तो प्यार याद आ गया। एक कहानी सुनूंगी? मुझे और कोई कहानी नहीं सुननी विराज, प्लीज माफ कर दो। वो छोटी सी कहानी है। इस कहानी की शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां उस कहानी का अंत किया था। जब रानी को यह पता चल गया कि राजा को सब पता चल चुका है, तो उसने राजा को बोला कि राजा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, बस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके साथ रहना। और आज के बाद मैं उस राजकुमार को ना तो देखूंगी और ना कभी उससे मिलने की कोशिश करूंगी। राजा जो कि रानी से बहुत प्यार करता था, वो उसे माफ कर देता है, पर अपना और रानी का महल से बाहर आना जाना बंद कर देता है। समय बीतता रहता है और फिर राजा और रानी के एक सुंदर बेटा होता है। ये देखकर राजा बहुत खुश होता है, तो राजा अपने महल में एक बहुत महान ऋषि को बुलवाते हैं। महान ऋषि महल में आते हैं तो राजा कहते हैं, हे ऋषिवर, ये मेरा पुत्र है, आप इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। ऋषिवर बोलते हैं कि महाराज, ये तो आपका पुत्र है ही नहीं, तो आपके नाते इसे मैं आशीर्वाद कैसे दे दूं? यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा अपनी तलवार निकालते हैं और रख देते हैं ऋषिवर की गर्दन पे। क्या मतलब है इस कहानी का विराज? फितरत है ये तुम लोगों की, जिससे एक बार मिलोगी बार बार भी मिलोगी। कैसे यकीन करूं, कैसे भरोसा करूं? तुम लड़कियां अपने पास को भुला नहीं पाती, धोखा देने की आदत हो जाती है। एक बार धोखा देती हो, फिर बार बार। और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इतना धोखा खाने की। डाइवोर्स पेपर तैयार करवाता हूं, अब 16 ओवर।